देखिए ये कथन है इसका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब त्रिभुज की एक भुजा जो है वो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी एक रेखा खींची जाए जो इस भुजा के समांतर है और अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर ये भुजा के समांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, ये दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेंगे। और अगर हम त्रिभुज की भुजा ये वाली ले लेंगे तो इस भुजा के समांतर इस तरह से एक भुजा आएगी जो इसके समांतर है और दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगा। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा लिखना बंद करो, सामने देखो, बात में लिखो। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी था। इस त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा हमने खींची जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पी और क्यू पर काटे। समझिए, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा एल खींची गई है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, यानी इस भुजा को छोड़कर जो बाकी दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पी और क्यू पर काटे। तो क्या होता है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित कब हो जाती हैं? जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचते हैं। यानी पहले हमें जानकारी मिली, एक त्रिभुज है, एक आधार है, उसके समांतर हमने एक रेखा खींची है, ये हमारे पास जानकारी। उस रेखा ने अन्य दो रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटा, ये भी जानकारी हमारे पास होगी। तो ये हम लिखेंगे दिया है, यानी गिवन। हिंदी में दिया है लिखते हैं, इंग्लिश में गिवन लिखते हैं। ये स्टेप्स हैं किसी प्रमेय को हल करने के। ठीक है, तो हमें पहले प्रमेय पढ़ के ये समझना होता है कि हमें क्या बताया गया है। दिया है का मतलब ज्ञात है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है एक त्रिभुज है, एक भुजा है, उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची है, ये सब हमें ज्ञात है। त्रिभुज एबीसी में रेखा एल, इसका नाम एल रख दिया, जो बीसी के समांतर है, समांतर का निशान है। और एल ने क्या किया, एल रेखा एबी तथा एसी को, एबी और एसी को क्रमशः यानी पी और क्यू बिंदु पर क्लियर हो गई बात। अब जब इसने काट दिया तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, ये दोनों बिंदु का अगर अनुपात उस रेखा पर अन्य दो बिंदुओं से लिया जाए, AP अनुपात PB, ये इस बिंदु ने इस रेखा को अनुपात में बांटा, AP अनुपात PB, और दूसरे बिंदु ने इसको बांटा AQ अनुपात QC। AP अनुपात PB बराबर होना चाहिए AQ अनुपात QC। क्लियर हो गया बात? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर दो बिंदुओं पर काटती है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो पहले बिंदु कौन सा अनुपात बना? AP बटे PB, और दूसरे से बना AQ बटे QC, और ये दोनों अनुपात आपस में, ये मुझे सिद्ध करना। अनुपात का मतलब बटे होता है, तो इसलिए मैंने इसको याद करके लिख दिया AP बटे PB। ये मुझे सिद्ध करना। यहाँ तक अभी हमने सवाल हल नहीं किया, प्रमेय हल नहीं किया, यहाँ तक तो प्रमेय को समझा है। अब सीधे सीधे तो ये उत्तर आएगा नहीं, तो हमने विचार किया, तो फिर पता लगा कि भाई ऐसा करो कि उसे एक लंब यहाँ डाल दीजिए। लंब का मतलब होता है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालने का मतलब है कि एक ऐसी रेखा खींचना जो इससे 90 डिग्री का हो। ये देखो, ये कौन 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इस बिंदु से रेखा खींची जो यहाँ 90 डिग्री को बना रही, इस बिंदु से यहाँ पर खींची रेखा जो है आप पट्टी प्रकार उससे खींचोगे, पट्टी प्रकार से, तो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, दिखनी चाहिए 90 डिग्री। हाथ से मत खींचना, ठीक है? हमारे पास तो मजबूरी हाथ से खींचने की, क्योंकि कुछ कमाना नहीं होता इसमें बड़े। क्लियर हो गई बात? जो रचना की जाती है वो हमेशा डॉटेड लाइन से की जाती है, ताकि एक चीज़ देखते ही हमें पता लग जाए कि यह रचना जो है वो की हुई है, सवाल में नहीं दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा भी चलो ऐसा करो, BQ और PC को भी आपस में मिला।
जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, हमें पहले से पता है। इतना काम करके अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करने की स्थिति में पहुंचे। इस प्रमेय का प्रयोग सवालों में होगा। जो प्रमेय का उत्पत्ति नहीं समझ पाएंगे वो केवल इतना ध्यान रख लें कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा खींची जाती है किसी एक रेखा के समांतर, मान लो ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ये a होता है और ये b होता है। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये जो अनुपात आया x a बटे x y, x a बटे a y बराबर होना चाहिए x b बटे, या ये वाली रेखा अगर मैं खींचता मान लो BC, ये इसके समांतर होती तो ये दो भुजाएं होती, यहाँ अनुपात बनता ZB बटे BX बराबर ZC बटे Y। क्लियर हो गई बात? इसका प्रयोग हम सवाल में करेंगे। अब हम इस प्रमेय को प्रूव करेंगे। बहुत आराम से समझना, ठंडे दिमाग से। ये मैंने लिखकर दिखाया है कि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अगर इतना बड़ा हमें शब्द लिखना है तो मैथमेटिक्स में हमेशा शॉर्ट में संकेतों वाली भाषा, जैसे हम ऐसे कहें, क्या मतलब इसका, खड़े हो जाए, हमने बोला नहीं, हमने ऐसे कर दिया, आप समझ गए। ऐसे ये संकेत है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर AR और ब्रैकेट में आप उस त्रिभुज का नाम लिख देंगे। इसका मतलब होता है त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। ये नोटेशन हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो AR त्रिभुज APQ मतलब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल। APQ कौन सा है? ये वाला है APQ बटे ARPQB यानी PQB का क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार होगा ऊंचाई। तो अगर ये वाला ऊंचाई क्या होती है? किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये आधार कहलाएगा और ये ऊंचाई कहलाएगी। और अगर लंब यहाँ डालेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई। और अगर आप लंब इस वाले शीर्ष से डालेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये जो शीर्ष लंब कहते हैं, जैसे शीर्ष से भुजा पे डाला गया लंब, शीर्ष लंब, ये ऊंचाई कहलाती है। और जिस भुजा पे जाके ये गिरेगा उसे आधार कहते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो APQ का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, ये आधार है और ये शीर्ष लंब है, 1/2 AP गुणा Q है। APQ का क्षेत्रफल 1/2 AP गुणा Q है। ये QY लिखा है, ये काटने में कहीं नहीं आपको कैसे लगेगा QY, और ये भी ये QY से QY हमने यहाँ पर आप भी पाएंगे। तो त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल PQB ये वाला त्रिभुज है। अब अगर त्रिभुज कोई बहिष्कोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है और शीर्ष लंब यहाँ से डालना है तो लंब कैसे डालोगे? तो एक सीधा सा तरीका होगा लंब डालने का कि आप इस भुजा को आगे बढ़ाएं और फिर यहाँ से इसमें लंब डालें तो ये शीर्ष लंब होगा, आधार यही वाला माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस APQB त्रिभुज में इस BP भुजा को आगे बढ़ाया गया तो और ये लंब डाला गया इस पे, तो आधार तो PB रहेगा और लंब QY हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 PB गुणा QY घटा 1/2 से 1/2 AP बटे Q में समीकरण 1। ये प्रक्रिया यहाँ अपनाओ। फिर से त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे एक इस भुजा पे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस भुजा पे बना त्रिभुज। जैसे यहाँ हमने अनुपात दिया था इस भुजा पे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के APQ और इस भुजा पे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के PB, ऐसे अनुपात लेंगे। इस भुजा पे बना त्रिभुज AQP और फिर इस भुजा पे बना त्रिभुज QCP या PT। अब मैंने आपको बताया कि एक ही त्रिभुज में अगर ये शीर्ष लंब है और ये शीर्ष लंब है तो क्षेत्रफल दो तरीके से निकल सकता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या 1/2 ये वाला आधार और ये वाली ऊंचाई। यहाँ पे हमने क्षेत्रफल निकाला, इसका आधार ये ऊंचाई लेके निकाला था। अब हम दोबारा क्षेत्रफल निकालेंगे, वो आधार ये ले लेंगे और ऊंचाई ये ले लेंगे। 1/2 AQ गुणा PX और ये 1/2 है। तो आप देखिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल हुआ 1/2 आधार और ऊंचाई PX। आधार को आगे बढ़ाना पड़ा हमें क्योंकि ये बहिष्कोण
और त्रिभुज था। फिर px से px कटा, 1/2 से 1/2 कटा, आपके पास आ गया 1/2। नवीं कक्षा में आपने पढ़ा था, अगर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो अब ध्यान देंगे। यदि एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा में एक ही आधार पर जितने भी त्रिभुज बनते हैं जिनके शीर्ष सामने वाले समांतर रेखा पर स्थित होते हैं, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, और एक ये आधार है PQ। इस PQ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है PPQ, जिसका शीर्ष सामने वाले समांतर रेखा पर स्थित है, और एक बन रहा है PCQ, जिसका शीर्ष भी सामने वाले समांतर रेखा पर स्थित है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ये बात हमने यहाँ लिखी। त्रिभुज PQC और PQB एक ही आधार PQ पर बने हैं। PQC और PQB एक ही आधार PQ पर बने हैं, और इनके शीर्ष सामने वाले समांतर रेखा पर स्थित है, इसलिए इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर। ठीक है, अतः ये हमने लिख दिया क्षेत्रफल, अतः इनके क्षेत्रफल समान। क्लियर? तो हमारी भाषा में होगा समान होगा। ठीक है, अच्छा। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज PQB और PQC दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अभी हमने सिद्ध किया। तो ये जो समीकरण 2 लिखी थी हमने, इसमें PQC की जगह लिख देंगे त्रिभुज PQB, वो हमने यहाँ लिख दिया। समीकरण 1 और समीकरण ये रहा। समीकरण 2 में PQC बराबर PQB रखने पर, तो PQC की जगह हमने रख दिया यहाँ पर PQB, बाकी सब ऐसे ही था। अब हम देख रहे हैं समीकरण 3 और समीकरण 1 के LHS, दोनों के LHS बराबर। देखो, एरिया त्रिभुज APQ, ब्रैकेट लगा लो यहाँ, एरिया त्रिभुज PDQ, और ये भी एरिया त्रिभुज APQ, और एरिया त्रिभुज PQB एक ही बात है। जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर होंगे तो उनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हमने यहाँ लिखा समीकरण, या तो ये लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो ये समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर है, तो इनके LHS भी आपस में बराबर। AP/PB बराबर AQ/AC, या इसे आप क्या लिख सकते हो, AP/PB बराबर AQ/AC। ये आपको सिद्ध करना था, इसको इंग्लिश में कहते हैं ठीक है, नोट।